नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत अम्बुजम पे। मैं अंबुज सिंह बोल रहा हूँ। आप सभी को कारक प्रकरण की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति खत्म कर लिया है। द्वितीया विभक्ति में कर्म प्रवचनीय वाला जो प्रकरण है वो रह गया है। वो हमने बोला था कि हम तुलनात्मक ढंग से उसको पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे। वो आप परेशान मत होइएगा कि वो प्रकरण छूट रहा है, वो हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद तृतीया विभक्ति शुरू हो रही है, तो हम एक बार क्या कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति के सभी सूत्रों को पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, तो शुरू होती है हमारी जो प्रक्रिया होती है। पहले वीडियो में जो हमने बताया था कारक के बारे में सामान्य जानकारी दी थी कि कर्ता के साथ कर्ता का क्रिया के साथ जब साक्षात संबंध होता है, या जिस कारक का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, कारक। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, मतलब क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होना ही कारक होता है। और इसी प्रकरण में हमने समझा था कि संबंध जो होता है वो कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता, इसलिए हमारे साथ मतलब 6 कारक होते हैं टोटल। उसके बाद पहला सूत्र जो प्रथमा विभक्ति में पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। उसके बाद संबोधने च, फिर तीसरा सूत्र था कारके। यहाँ से फिर प्रथमा विभक्ति समाप्त होती है। द्वितीया विभक्ति में जो पहला सूत्र था, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्मणि द्वितीया, अनभिहिते, और फिर तथा युक्तम चानिप्सितम, ये सूत्र हो गए। इसके बाद फिर था अकर्मक धातुभिर योगे देश देशः कालो भाव गंतव्य अध्वच कर्म संज्ञा कितिवाच्यम, ये सूत्र था। इसके बाद अडिजंत और डिजंत अवस्था वाला प्रकरण आ जाता है, जिसमें गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकारा मणिकर्ता सणव, यह सूत्र था। फिर निवह योन आदि खाद्योन भच्चेर हिंसार्थस्य न शब्दायतेन दृशेश्च, और ह्रीक्रोरन्यतरस्याम अभिवाद दृशोरात्मने परे वाच्यम, ये इत्यादि सूत्र थे। एक आप तो भूल गए होंगे। इसके बाद फिर हम क्रिया के आधार वाला प्रकरण पढ़ते हैं, जिसमें क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा की जा रही थी। पहला सूत्र था अधिसिंगस्था साम कर्म अभिनिविशश्च उपानवध्यांगवसा और अभिप्तर्थस्य न, ये 4 सूत्र पढ़े थे। इसके बाद ये प्रकरण खत्म होने के बाद उपपद विभक्ति वाला प्रकरण स्टार्ट होता है, जिसमें पहला सूत्र था उब सर्वतसो कार्याधिक पर्यादिस्त्रिस द्वितीयाम रेडितांतेश ततो अन्यत्रापि दृश्यते, जिसमें 6 अव्यय पदों को हमने देखा था। उभयतः सर्वतः धिक ऊपर ऊपर अध्यधि अधोवध, ये 6 अव्यय पद। उसके बाद फिर अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, इसमें 6 अव्यय पद थे। इसके बाद अंतरांतरेण युक्त थे। इस प्रकार के 14 अव्यय पदों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर कर्म प्रवचनीय वाला प्रकरण आ जाता है, जिसको हमने छोड़ा था अपि पदार्थ संभावना, ये इस सूत्र तक था ये। इसके बाद अगला सूत्र जो है, आखिरी सूत्र है द्वितीया विभक्ति का, वो काला धनुर अत्यंत संयोगे, जिसमें हमने बताया था कालवाची मार्गवाची शब्दों से का प्रयोग होने पे अत्यंत संयोग अगर विद्यमान है तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का भी ध्यान करेंगे। इस तरीके से प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति समाप्त होती है। अब हम तृतीया विभक्ति का आरंभ कर रहे हैं, तो तृतीया विभक्ति के लिए आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं, कहाँ से ये सब प्रारंभ प्रकरण शुरू होता है। पहला सूत्र जो है तृतीया विभक्ति में वो है स्वतंत्र कर्ता। इस आज के वीडियो में हम लोग कर्ता, कर्म और करण इन तीनों की परिभाषा जानेंगे, क्योंकि कर्म की परिभाषा हम लोग कर्तव्यतमम कर्म से जान चुके हैं। फिर से आज को तुलनात्मक ढंग से कर्ता, कर्म और करण, इनमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि कर्ता कहाँ ये प्रयोग हो रहा है, कि इस वाक्य में। वाक्य कैसा भी हो, आपको कर्ता, कर्म, करण हमें हमेशा पहचान लेंगे। तो आइए, स्वतंत्र कर्ता। अब देखिए स्वतंत्र क्या है। अब इसका अर्थ अगर देखेंगे, आप तो कहता है कि जो स्वतंत्र है वही करता है, लेकिन यहाँ से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा क्या स्वतंत्र है क्या करता है, बिल्कुल बात स्पष्ट नहीं हो पा रही। तो इसकी जब वृत्ति में जाएंगे तो वहाँ देता है कि क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ होता है, जैसे वह साइकिल से विद्यालय जाता है। यहाँ पे जाता है, ये जाना जो क्रिया है यही क्रिया है हमारी, ठीक है। तो स्वतंत्र कर्ता की वृत्ति में क्या है, क्रिया में स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ होता है वही क्या होता है,
कर्ता। क्रिया में स्वतंत्र रूप से, क्रिया में अब इस यहाँ जाना जो क्रिया है इसमें जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, इसमें वह भी है, साइकिल भी है, विद्यालय भी है, ठीक है। इसमें जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ होगा वही क्या होगा, कर्ता, ठीक है। तो विवक्षित क्या होता है, एक बात विवक्षित आ रही है, तो विवक्षा होती है वक्तुम इच्छाइति विवक्षा, मतलब हमारी कहने की जो इच्छा होती है वही क्या होती है, विवक्षा। जैसे किसी व्यक्ति की मान लो कोई पत्नी है, मान लो गीता नाम की कोई पत्नी है किसी व्यक्ति की, ठीक है। तो गीता नाम की पत्नी है तो वह व्यक्ति उसको या तो गीता बुला सकता है, या तो भार्या कह सकता है, या श्रीमती जी कह सकता है, या प्रिय कह सकता है, जो भी कहना चाहे कह सकता है, ठीक है। तो ये उस व्यक्ति के कहने की इच्छा पे है कि हम अपनी पत्नी को क्या कहें, पत्नी कहें, भार्या कहें, सीता कहें, गीता कहें, मतलब जो उसका नाम है ये। तो ये यही क्या होती है, विवक्षा, कि हमारे पास अगर कई ऑप्शन है तो हमारी इच्छा जो है वही हम बोलेंगे। तो वक्ता के कहने की इच्छा जो होती है वही विवक्षा होती है। तो उस पत्नी के प्रति जो भी कहने की इच्छा है, अगर उसका भार्या कहने का मन है तो भार्या कहेगा, नहीं तो सीता कहेगा, नहीं तो क्या कहते हैं कि प्रिया कहेगा, जो भी उसकी कहने, तो यही होती है विवक्षा। और एक लाइन है कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, जो कारक होते हैं जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये क्या होते हैं, विवक्षा पे होते हैं। हमारी जो इच्छा होती है उसी के आधार पे हम क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कर्ता, जैसे मैंने कहा वह साइकिल से विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि जाने की क्रिया में वह क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो मान लीजिए वह यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता। हमने वृत्ति में क्या बताया, क्रियायाम स्वातंत्रेण, क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित हो रहा है वही क्या होता है, कर्ता, ठीक है। अब इसके बाद हमारे मन में आया कि हमने कहा कि साइकिल विद्यालय जाती है, भाई वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह साइकिल से विद्यालय जाता है। हमने कहा कि साइकिल विद्यालय जाती है, भाई वह जब जा रहा तो साइकिल भी तो विद्यालय जा रही है। तो यहाँ पे हमने कहा साइकिल विद्यालय जाती है, तो साइकिल यहाँ पे कर्ता हो गई। तो हमारी इच्छा अगर वह को कर्ता बनाने की तो हम वह भी कर्ता बना देंगे, हमारी इच्छा है साइकिल को कर्ता बनाने की तो हम साइकिल को। इसलिए क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थ कर्ता। तो क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ होगा वही कर्ता। अगर साइकिल को स्वतंत्र हम कर देंगे तो साइकिल कर्ता हो जाएगा, वह को स्वतंत्र रखेंगे तो वह कर्ता हो जाएगा, ठीक है। ये कर्ता की परिभाषा हो गई। तो कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ जो होता है वही कर्ता होता है, या स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित होता है वही कर्ता होता है। मतलब कर्ता के अधीन सारे कारक होते हैं, क्रिया भी, और क्रिया तो मान लो ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान सब क्या होते हैं, कर्ता के अधीन होते हैं। जैसे वह जो करता है, यह साइकिल कौन चलाएगा, वह ही चलाएगा, ठीक है। वह मान लो वह के स्थान पे कोई नाम हम दे देते हैं, मान लो रीता, रीता कर दोगे तो यहाँ पे जाती है कर देना, ठीक है। रीता साइकिल से विद्यालय जाती है, ठीक। तो रीता यहाँ पे क्या है, करता है, ठीक है। अब हमने कहा कि रीता साइकिल से विद्यालय जाती है, रीता जो करता है इसके अधीन साइकिल है ना, ये जब तक साइकिल नहीं चलाएगी तब तक विद्यालय जाने की क्रिया संपन्न नहीं होगी। उसके बाद विद्यालय भी रीता ही जा रही है। इन सभी में सबसे स्वतंत्र कौन है, रीता है। इसीलिए स्वतंत्र कर्ता कहता है कि क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ होता है उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता। तो अब किसी भी वाक्य में आपको स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित दिख जाए उसी को हम क्या करेंगे, कर्ता। ये बात संभवतः स्पष्ट हो गई होगी। कर्ता। अब करण के लिए परिभाषा है, साधकतम करणम। अब क्रिया की सिद्धि सभी कारक करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कारक किसको कहते हैं, क्रिया के साथ जिसका साक्षात अन्वय होता है उसी कारक कहते हैं। तो सब जगह क्रिया विड़ा दो, क्योंकि क्रिया की सिद्धि में ये भी क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगा वो कर्ता होगा। और ये क्या कहता है, क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक जो उपकारक होता है वही क्या होता है, करण कारक होता है। क्रिया सिद्ध प्रकृष्टो उपकारकम करण संज्ञम स्यात् इसकी वृत्ति है। तो क्रिया सिद्ध मतलब क्रिया की सिद्धि में, प्रकृष्टो मतलब जो अत्यंत, उपकारक मतलब होता है सहायक, ठीक है। तो कोई भी क्रिया की सिद्धि अगर की जा रही है तो उसमें जो सबसे सहायक होगा,
क्रिया की सिद्धि में कई वस्तुएं हो सकती हैं जो सहायक हों, लेकिन उसमें जो सबसे सहायक हो उसको हम क्या कहेंगे? करण। इसलिए तमप प्रत्यय हमने बताया था, तमप प्रत्यय लग जाता है तो वो क्या होता है? प्रकृष्ट हो जाता है या उत्कृष्ट हो जाता है। तो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक जो सहायक होगा उसको क्या कहेंगे? करण। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कहा राम रावण को बाण से मारते। ठीक है, देखिए यहाँ पे राम जो है क्या हो गया? करता। कर्ता हो गया। रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। मारना क्या हो गई? क्रिया। अब देखिए मारने की जो क्रिया हो रही है वो बाण से हो रही है, ठीक। लेकिन ये बताइए क्या बाण अपने से चल जाएगा? क्या नहीं, राम का हाथ चलाएगा बाण तभी तो बाण चलेगा। उसके बाद दूसरी बात हो गई, धनुष भी तो चाहिए बाण चलाने के लिए, कैसे हाथ से फेंक के मारेंगे? धनुष भी चाहिए। तो ये बताइए मारने की क्रिया में बाण ही करण क्यों हो रहा है, ये हमें समझना है, ठीक। बाण ही करण क्यों हो रहा है? तो देखिए जो मारने की क्रिया में राम का हाथ भी सहायक है, धनुष भी सहायक है, लेकिन मारने की जो क्रिया संपन्न हो रही है सिर्फ बाण जब रावण के शरीर या हृदय में जहां नाभि में जब भी लगता है तभी उसका देहांत या निधन होता है, कोई मृत्यु होती है, ठीक। तो जो क्या कहते हैं कि बाण है वो मरने की क्रिया में सबसे निकट है, सबसे सहायक है, क्योंकि जब बाण लगा तभी उसकी मृत्यु हुई, तो सबसे ज्यादा सहायक हो गया। तो इसीलिए कहा साधकतम करणम, मतलब जो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक हो। राम का हाथ सहायक था, लेकिन बाण अगर उसके शरीर में ना लगता तो मरता नहीं। हाथ भर ऐसे लगे कि धनुष पकड़ लेंगे तो मरेगा नहीं वो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सहायक हो जाए क्रिया की सिद्धि में उसी को हम करण बनाएंगे, इसीलिए साधकतम कहा। अगर सबसे ज्यादा न कहना होता तो कहते साधकम करणम। साधकम करणम मतलब जितने भी साधक है, जो भी सहायक है वो करण हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस चीज को ना कह के कहा कि साधकतम करणम, मतलब क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो, सबसे ज्यादा सहायक हो। मरने की क्रिया में बाण जो है, बाण लगा तभी मरा, तो उस क्रिया में सबसे निकट बाण है, इसलिए वही क्या हो गया? करण। तो क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टो उपकारकम करण संज्ञम स्यात्। उपकारक मतलब सहायक लिख लेना, ठीक है। तो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा उपकारक जो सहायक होगा वही क्या होगा? करण होगा। तो कर्ता क्या हो गया? करण क्या हो गया? कर्म। ये तीनों बातें हम लोग आज देखेंगे। इस अब कर्ता कर्म करण तीनों का परिभाषा देखेंगे, तीनों को समझेंगे किसी वाक्य में। देखिए कर्ता कर्म कर्म देखिए कर्ता की सिद्धि, कर्ता क्या है? क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। कर्म की परिभाषा क्या है? कर्तुरीप्सितमम, कर्तुः क्रियया आतु निष्ठतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्म हो गया। करण का क्या है? क्रिया सिद्ध हो।
ये तीनों की परिभाषा होगी जो सूत्र की वृत्ति में होगा। कर्तृत्व कर्म जब पढ़ेंगे तो उसकी वृत्ति में ये मिल जाएगा, स्वतंत्रता कर्ता की वृत्ति में ये मिल जाएगा और साधकतम करणम की वृत्ति में ये मिल जाएगा। ये तीनों बातें तुलनात्मक ढंग से हम समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कर्ता क्या है, क्रियायाम, क्रिया में, क्रियायाम सप्तमी विभक्ति एकवचन मतलब क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ जो होगा वो क्या होगा, कर्ता। किसी भी क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ होगा वो होगा कर्ता। राम घर जाता है, जाने की क्रिया में स्वतंत्र है राम, इसलिए राम क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, इसके बाद कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा आप्तुमिष्टतम कारकम मतलब प्राप्त करने में जो सर्वाधिक इष्ट है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें जो सबसे इष्ट है उसको क्या कहेंगे, कर्म। या कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्म। जैसे राम घर जाता है, तो राम के जाने की क्रिया में जाने की जो क्रिया हो रही है उसमें सर्वाधिक इष्ट क्या है, घर पहुंचना, तो घर क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है, तो राम घर जाता है में राम कर्ता हो गया स्वतंत्रता कर्ता से, और घर क्या हो गया, कर्म, कर्तुरेप्सिततमम कर्म से। करण क्या होता है, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टो उपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट अत्यंत जो उपकारक मतलब सहायक। ठीक है, तो क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक या जो अत्यंत सहायक होता है उसको क्या कहेंगे, करण था। सहायक कई मिल जाएंगे आपको, मिलेंगे क्रिया की सिद्धि में कई सहायक मिलेंगे, लेकिन जो आपको लगे कि इस क्रिया की सिद्धि में ये ना होता तो काम गड़बड़ हो जाता, तो जब से जो सबसे ज्यादा सहायक हो जाए वही क्या करेंगे हम लोग, करण। जैसे राम साइकिल से विद्यालय जाता है। ठीक, तो राम साइकिल से विद्यालय जाता है, क्रिया क्या है, जाना, तो जाने की क्रिया में स्वतंत्र क्या है, राम, तो राम क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, जाने की क्रिया में सर्वाधिक प्राप्त क्या करना चाह रहा है, विद्यालय को, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, कर्म। और जाने की क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक क्या है, साइकिल, तो साइकिल क्या हो जाएगा, करण। तो कर्ता कर्म करण स्पष्ट है ना, तो कर्ता कर्म करण इस तरीके से ये हो गया कर्ता। कर्ता मतलब कि स्वतंत्र कर्ता, क्रिया की सिद्धि में या क्रिया में जो विवक्षित अर्थ होता है, क्रिया की सिद्धि में जो विवक्षित अर्थ होता है वही क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ, तो वो कर्ता होता है। और कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहते हैं उसको कर्म, और क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक हो जाए उसको करण कहेंगे। तो कर्ता कर्म करण इस प्रकार से स्पष्ट होता है। ये वृत्ति थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब किस में कर्ता कर्म करण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें, ये भी बहुत टेक्निकल प्रश्न है। कभी हम कर्ता में प्रथमा का प्रयोग कर देते हैं, कभी कर्ता में तृतीया का प्रयोग कर देते हैं, ये कैसे हो जाता है। तो अगला सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। क्या है, ठीक है, ये क्या कहता है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म के बाद एक सूत्र पढ़ा था कर्मणि द्वितीया में, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति। अनुक्त कहां से आया था, अनभिहिते का अधिकार चल रहा था, अनभिहिते मतलब अनुक्ते। तो अनुक्त, उक्त और अनुक्त कोई भी कारक हमने बताया था कि या तो उक्त होगा या तो अनुक्त होगा, तो अनुक्त कर्म में हमने बताया था द्वितीया विभक्ति। ठीक है, तो उसी प्रकार से कर्ता जब करण जब जान गए तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि कर्ता करण में विभक्ति का कौन सा प्रयोग करेंगे, तो कहता कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रश्न ये होता है कि जब हम कहते हैं कि राम घर जाता है तो राम कर्ता हो गया, तो राम में रामा काहे लगा देते, रामेण लगाना चाहिए था, क्योंकि कर्तृकरणयोस् तृतीया से कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये प्रश्न होता है कि नहीं, क्योंकि कर्ता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति है, तो करो ना कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो आपके सामने यही हो कि अनभिहिते का अधिकार यहाँ पे चल रहा, अनभिहिते, अनभिहिते मतलब अनुक्ते, अनुक्ते।
इस यहाँ पे अधिकार चल रहा है, मतलब कैसे कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होगी, अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होगी। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। तो अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होगी, ये तो ठीक है। अगर उक्त कर्ता और करण हो जाए तो कौन सी विभक्ति करेंगे? तो हमने बताया था कोई भी कारक, 6 कारक आपको मिल जाए, अगर कोई बता दे कि कारक उक्त है तो बता देना कि यहाँ प्रथमा होगी, कोई काट नहीं सकता है, ठीक। तो उक्त कोई भी कारक होगा तो प्रथमा, और अनुक्त कारक होगा तो अलग अलग सूत्र लगेंगे। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति, अनुक्त कर्मणि द्वितीया से अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति। हम ये उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करते हैं। अनुक्त कर्ता जैसे राम विद्यालय इसमें क्या होगा? राम विद्यालयम गच्छति, ठीक है। ये कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य। ये कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य। तो हमने क्या बताया था? कर्तृवाच्य। एक वाक्य में एक ही कारक वाच्य होगा या उक्त। वाच्य मतलब उक्त। तो यहाँ पे क्या है? कर्तृवाच्य मतलब कर्ता क्या है? उक्त है। तो हमने कहा जो कोई भी कारक उक्त होगा तो प्रथमा कर देना। तो कर्ता उक्त है तो कर्ता में प्रथमा कर दिया, कोई भी कारक। इसके लिए कोई सूत्र नहीं है कि अगर उक्त होगा तो कौन सी विभक्ति, उक्त होगा तो प्रथमा कर देना बस, ठीक है। तो राम भले करता था लेकिन उक्त हो गया, तो हमने बताया था कि कोई भी कारक उक्त हो जाए प्रथमा। तो कर्तृवाच्य है मतलब कर्ता क्या है? उक्त है। तो कर्ता उक्त होने पे किसी भी कारक में प्रथमा, तो राम करता है तो राम में प्रथमा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जब एक वाक्य में एक वाक्य में एक ही कारक क्या होगा? उक्त होगा। तो जो बाद में जो कर्म आ रहा है ये क्या हो जाएगा? एक वाक्य में हमने बताया कि एक वाक्य में एक ही कारक उक्त होगा। जब कर्ता उक्त हो गया तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? अनुक्त। तो ये कर्म क्या हो गया? अनुक्त। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीया अनुक्त कर्म द्वितीया तो विद्यालयम गच्छति, ठीक है। अब इसका कर्मवाच्य बनाओ। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब क्या हो गया कि कर्म उक्त हो गया। अभी तो कर्ता उक्त था, यहाँ पे क्या हो गया? कर्म उक्त हो जाएगा। तो हमने बताया कि कोई भी कारक उक्त हो जाएगा तो क्या करेंगे? प्रथमा। तो कर्म उक्त हो गया ना, तो कर्म में प्रथमा लगाओ तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो ये बचा कर्ता। तो जब कर्मवाच्य है मतलब कर्म क्या हो गया? उक्त। तो बाकी सारे कारक अनुक्त हो जाएंगे, तो कर्ता भी क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। तो अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया, कर्तृकरण और तृतीया से, तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। तो क्या करेंगे? रामेण। और यहाँ पे क्या हो जाए? यक प्रत्यय लगता है, उसका भी प्रोसेस हम कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में देखेंगे, तो हो जाएगा गम्यते। यक प्रत्यय आता है जब कर्मवाच्य हम बनाते हैं, ठीक है। तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का यही क्या है? रीढ़ है। उक्त और अनुक्त। अगर उक्त अनुक्त समझ गए आप तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। हमें जानना है कि अगर कोई भी कारक उक्त होगा तो क्या करेंगे? प्रथमा करेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है, ठीक। तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त है तो कर्ता में प्रथमा लगा दो, कर्मवाच्य में कर्म उक्त है तो कर्म में प्रथमा लगा दो। बाकी अगर कोई कारक एक वाक्य में एक कारक उक्त हो गया तो बाकी सब अनुक्त हो जाएंगे। तो जब कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त हो गया तो कर्म अनुक्त होगा सीधे से, तो कर्म अनुक्त है तो अनुक्त कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लगा दो। और कर्मवाच्य में कर्म उक्त है तो बाकी सब अनुक्त हो जाएंगे। तो कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त हो गया तो कर्ता में अनुक्त हो गया तो कर्तृकरण तृतीया से अनुक्त कर्ता में तृतीया लगा देना, ठीक है। ये बात हो जाती है कर्तृवाच्य कर्म। तो आज के वीडियो में हमने कर्ता कर्म करण को स्पष्ट किया, स्वतंत्रता कर्ता और साधकतम करणम कर्तृकरण तृतीया, इन तीनों सूत्रों को देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।